मैं क्यों उस शख्स के सामने ऊंचा बोलूं जिस शख्स ने मेरा फ्यूचर बनाने के लिए, यकीन कीजिए सर्दियों की सख्त रातों में जब रजाई से 1 इंच पांव बाहर निकालने से बंदे की जान निकलती है, उन सर्द रातों में मुझे पालने के लिए, मेरा फ्यूचर बनाने के लिए वो शख्स 4-4 जगह पर पानी लगाता रहा। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां अपने माँ बाप को हदिया करते रहो, फिर भी उस एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारी माँ की आंख से गिरा हो, तुम्हारे बाप की आंख से गिरा हो। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जाकर अपने हालात के बारे में बताकर, अपना बैकग्राउंड शो करवा के मैं उन लोगों से मुखातिब होता हूं, उन लोगों को मोटिवेट करता हूं जो गरीब लोग हैं, जो किसी के सामने इस तरह हाथ फैलाते हैं, जोली फैलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज मैं उस अजीम हस्ती की बात करूंगा जिसकी खिदमत करके आप दुनिया जहान की नेमतें खरीद सकते हो, जिसकी खिदमत करके आप दुनिया जहान के सुख हासिल कर सकते हो, जिसकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, जिसकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। वो शख्स कोई और नहीं, वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि आपका बाप है, जो अल्लाह की अजीम नेमत है। यतीमी लाती है जमाने भर के दुख, बाप अगर जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। बाप वो मुकद्दस मुहाफिज है जो पूरी जिंदगी घर की निगरानी करता है। बाप एक ऐसा दरख्त है जो पूरी जिंदगी खुद जल जाता है लेकिन दूसरों को साया मुहैया करता है। बाप एक ऐसा ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाता है। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां अपने माँ बाप को हदिया करते रहो, फिर भी उस एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारी माँ की आंख से गिरा हो, तुम्हारे बाप की आंख से गिरा हो। और बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी आपकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता है। और 22 साल जिंदगी में मैं डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बहुत से स्टूडेंट से मुलाकात होती रहती है, बहुत से लोगों से डेली लाइफ में मुलाकात होती रहती है, लेकिन यकीन कीजिए खुदा की कसम ऐसा सच्चा दोस्त नहीं देखा, ऐसा मुखलिस दोस्त नहीं देखा जिसको मेरी खुशी से ज्यादा किसी की खुशी अजीज नहीं है, जिसको मुझसे कोई लालच नहीं है, जिसकी वफा की कोई मिसाल नहीं है, जिसको नए जूतों की परवाह नहीं है, जिसको नए कपड़ों की परवाह नहीं है। उसको परवाह है तो मेरी है, मेरे फ्यूचर की परवाह है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है। मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने अच्छी गुजारी, मेरे बहन भाइयों ने अच्छी गुजारी, हमें अच्छा पहनने को मिला, हमें अच्छा खाने को मिला, लेकिन मेरे माँ बाप को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत सी मुश्किलात झेलना पड़ी हमारे लिए। ये कहानी तब से स्टार्ट होती है जब उनकी शादी हुई, तब हालात बहुत टाइट थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बड़ा एहसान है, ज़मीन भी है, दोनों बड़े भाई जॉब भी करते हैं, सब कुछ ही है, लेकिन जब वालिद साहब की शादी हुई तब हालात बहुत टाइट थे। लेकिन वो शख्स बड़ा देर था, बड़ा बहादुर था। हर रोज़ पानी की बारी, चार तरफ जमीन ठेके पर लेके उसने हमारा फ्यूचर बनाया। लोग कहते थे कि तेरे 3 हट्टे कट्टे बेटे हैं, इनको पढ़ाई से हटा ले, इनको भी साथ लगाया कर काम पर। लेकिन उसने कहा कि मुझे चाहे खुद को जलाना पड़ा, खुद को बेचना पड़ा, मैंने इनका फ्यूचर बनाना है, मैंने इनको पढ़ाना है, चाहे मुझे जितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने इनका फ्यूचर बनाना है। मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि यार आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी होती है, पर्सनैलिटी भी है, देखने में भी ये लगता है कि आप किसी अच्छे खानदान से हो, अमीर खानदान से हो, लेकिन अपना बैकग्राउंड शो करवा के खुद को गिराते क्यों? मैंने कहा मैं खुद को गिराता नहीं हूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जाकर अपने हालात के बारे में बताकर, अपना बैकग्राउंड शो करवा के मैं उन लोगों से मुखातिब होता हूं, उन लोगों को मोटिवेट करता हूं जो गरीब लोग हैं, जो किसी के सामने इस तरह हाथ फैलाते हैं, जोली फैलाते हैं, मेहनत से ज़्यादा वो मांगने को तरजीह देते हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ। यकीन कीजिए मेहनत करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं हो सकता, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और मेरा ये मानना है जो शख्स अल्लाह का दोस्त है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। ना अल्लाह को गरूर पसंद है, ना अल्लाह को तकब्बर पसंद है, और मुझे लोग इसी वजह से पसंद करते हैं। मैं आप तमाम लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं, मुझे जितने डेली लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, और मैं आप लोगों की मोहब्बत का बड़ा शुक्रगुजार हूं। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो कभी भी गुरूर ना करें, कभी भी तकब्बर ना करें, आजिज़ी के साथ रहें, गर्दन झुका कर रहें। इंशाअल्लाह इस जहां में भी कामयाबी है, उस जहां में भी कामयाबी होगी। और मैं क्यों ना उस शख्स की तारीफ करूं जिसने मुझे पालने के लिए, मेरा फ्यूचर बनाने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात को दफन किया। और मैं क्यों उस शख्स के सामने ऊंचा बोलूं जिस शख्स ने मेरा फ्यूचर बनाने के लिए, यकीन कीजिए सर्दियों की सख्त रातों में जब रजाई से 1 इंच पांव बाहर निकालने से बंदे की जान निकलती है, उन सर्द रातों में मुझे पालने के लिए, मेरा फ्यूचर बनाने के लिए वो शख्स 4-4 जगह पर पानी लगाता रहा। मैं क्यों बीवी के आने पर उस शख्स की गुस्ताखी करूं जिस शख्स ने मुझे पालने के लिए, मेरा फ्यूचर बनाने के लिए रात को 4 जगह पर पानी लगाकर रात को 2-3 बजे वापस आना और फजर की अज़ान से पहले फिर चले जाना, भैंसों का चारा लाना, दूध लाना, मेरा फ्यूचर बनाने के लिए, हमारा फ्यूचर बनाने के लिए, हमारी जिंदगी बनाने के लिए कि ये दर दर की ठोकरें ना खाएं।
या किसी के सामने जलील ना हो। जिस तरीके से हमने गुजारी है इस तरीके से ना गुजारे। मैं क्यों उस शख्स के एहसान भूल जाऊं जिसने मुझे पालने के लिए अपनी जात पर कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और यकीन कीजिए खुदा की कसम, जब मैं छोटा होता था ना, जाता था 10-20 रुपए मुझे मिलते थे स्कूल जाने के लिए, तो वालिद साहब ने जब पॉकेट से पैसे निकालने तो साथ में 1000 के 500 के भी बाहर आ जाते थे। मैंने कहा ना कि यार इस बंदे की बड़ी मौज है, घर का सरबराह है, ना इसे कोई पूछने वाला है, जो मर्जी दिल करे खरीदे, जो मर्जी खिलौने ले, जो इसके दिल में आए ये करे, इसे कौन सा कोई पूछने वाला है। हम भी जल्दी से बड़े हों, हमारी भी शादी हो, हम भी घर के सरबराह बने, हम भी इस तरीके से अपनी मर्जी से पैसे उड़ाएं। लेकिन उस बात का एहसास होता है अब कि वो जो 20, 30, 40, 50 थे, हम अपनी मर्जी से खाते थे, अपनी मर्जी से खर्च करते थे। लेकिन ये इंसान, ये शख्स कभी भी अपनी ज़ात पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, हमारे लिए करता है सब कुछ। और मेरे वाला साहब को मीठा बड़ा पसंद था। यकीन करें, जब 40-50 की वो जलेबी लेते थे ना अपने लिए, डेरे जाके काम शाम करते थे, तो उसमें से भी हमारे लिए बचा कर ले आते थे, बहन के लिए, मेरे लिए। और हम इन माँ बाप का एहसान कैसे दे सकते हैं। और यार वो जलेबी का टुकड़ा आज लाखों करोड़ों से कहीं महंगा है। वो मोहब्बत, वो प्यार, चाचे मामे ताए सारे अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बाप की मोहब्बत अपनी जगह है। बाप की कमी दुनिया की कोई ताकत नहीं पूरी कर सकती। मैंने सर पहले वीडियोस बनाई, माँ पर भी बनाई, माँ बाप पर इकट्ठे पर भी बनाई, लेकिन वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार मुझ पर भी कोई बनाई है या नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं बनाई। उन्होंने कहा पुत्र सारी उम्र तेरे खर्चे दे दे के मैं थक गया, तेरी फीसां दे दे के मैं थक गया, तेरे पीछे धक्के खा के, तेरे पीछे कॉलेज यूनिवर्सिटी च स्कूलों जा के मैं थक गया। वीडियो तो अपनी माँ से बना देना, बंदे तरह मेरे से वीडियो बनाइए। लास्ट सेमेस्टर की मेरी फ़ीस अभी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर आप फ़ीस लेना चाहते हो तो मुझ पे वीडियो बना दो, नहीं तो अपना बंदोबस्त कर, अपने जितों मर्जी दे फीस। तो फिर मैंने कहा कि यार वालिद साहब पर वाकई वीडियो बनानी चाहिए। ये वालिद साहब की तारीफ़ें मैं इसलिए नहीं कर रहा। और यकीन कीजिए यार, जिस तरीके से उन्होंने हमें पाला है, इतने लाड़ प्यार मोहब्बत से। और ये एक बाप की कहानी नहीं है, गुर्बत में पिसे हर उस बाप की कहानी है। बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए वो इसी तरीके से करता है। और मैं उन बाप से मुखातिब हूँ जो अपने बच्चों को छोड़कर घर से बाहर रहते हैं। बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपका नॉर्मल गुजारा हो रहा है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका थोड़ा बहुत भी गुजारा चल रहा है तो अपने बच्चों के बीच रहिए, बाहर ना जाइए, बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। बच्चों के सर पर वालिद का होना बहुत ज़रूरी है। 2004-5 की बात है जनाब, मेरे वालिद साहब को किसी ने कहा, रिश्तेदारी था, कि आपको हम बाहर ले जाते हैं, आप इधर भी इतनी मेहनत मजदूरी करते हो, बाहर अच्छी मेहनत करोगे तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा, जितनी यहाँ पे मजदूरी करते हो इससे हाफ करनी पड़ेगी, पैसा भी बड़ा मिलेगा, तो हम आपको बाहर ले जाते हैं। तो जिस वक्त ये खबर मेरे बड़े भाई को मिली तो वो बताते हैं कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे यूँ लगता था कि जैसे दुनिया जहान की नेमतें मेरे कदमों में आ गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा यार ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि आपको खुशी क्यों हुई। हालांकि बच्चों को तो ये होती है कि बाप चला जाएगा तो घर में अकेला दिल नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं, हम तीनों भाइयों को यार क्रिकेट का बड़ा शौक़ था। उन्होंने कहा कि वालिद साहब चले जाएंगे, पीछे से एंजॉय करेंगे, वालदा से इतनी जल्दी काबू आने वाले हम थे नहीं, तो जो दिल में आएगा हम करेंगे, जो दिल करेगा हम करेंगे, कौन सा कोई पूछने वाला है। और मैं तो बहाना वोना बना के अक्सर छुट्टी करता होता था ना कि आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होनी, आज स्पोर्ट डे है, आज गेम्स होंगी, इस तरह के। हालांकि उस दिन टेस्ट होता था, इस वजह से छुट्टी छट्टी करके माँ को तो कहानी सुनाई जा सकती है, लेकिन वालिद साहब जो थे वो पीछे चले जाते थे, पीछे जाके पता करते थे, कॉल्स करते थे, हमारे पीछे चले जाते थे। हमारा फ्यूचर बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। हमारे दोस्त भी बड़े अच्छे हैं, हम उनसे हर बात शेयर भी करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने गलत मामले में, गलत जगह पर हमें सपोर्ट नहीं किया है, किसी भी मामले में हमें सपोर्ट नहीं किया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह की ज़ात जो करती है बेहतर करती है। वालिद साहब को नहीं लेके गए तो मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा हुआ, ये अल्लाह पाक की ज़ात जो करती है बेहतर करती है। अगर वो चले जाते तो शायद आज हम किसी वर्कशॉप पर होते, मेहनत मजदूरी कर रहे होते। ये सब मेरे वालिद साहब की मेहनत है, जिन्होंने मेहनत करके, मजदूरी करके हमें पढ़ाया, हमारा फ्यूचर बनाया, हमें सब कुछ दिया। अच्छी ज़िंदगी और अच्छी तरबियत के लिए माँ का होना भी ज़रूरी है, बाप का होना भी ज़रूरी है। ये कुछ लोग कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ की खिदमत कर ली तो दुनिया जहान की नेमतें मिल गई। सर बाप की खिदमत भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बाप को इग्नोर कर देते हैं, महंगी गाड़ी लेके पीछे लिखवाते हैं कि ये सब मेरी माँ की दुआ है। वो बाप का भी कोई हक है, जिसने आपको पाला है, आपके लिए हर काम किया है यार, उसका भी कोई हक रखा करें। वो भी आपके लिए ही है, वो उसने भी आपके लिए मेहनत की, आपका फ्यूचर बनाने के लिए उसने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया। तो बाप को भी साथ रखा करें। अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक बाप को राज़ी नहीं करेंगे, बाप से नहीं बना के रखेंगे तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे। हमेशा खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।